हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक प्रीपोजिशंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर तो फिक्स ही है, हो सकता है 3 का भी आ जाए। ठीक है ना। तो बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका अर्थ बताते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है ना। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, चाहे पोजीशन में हो चाहे प्लेस में हो, कोई जगह ऊपर हो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या कोई किसी से पोजीशन में ऊपर हो मतलब रैंक में ऊपर हो। जैसे देखो, द सन रोज अबव द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब होता है क्षैतिज लाइन। ये जो लाइन होती है ना, इससे ऊपर जब सन नज़र आता है ना, उसको बोला गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अबव का मीनिंग समझ गया ना, मतलब जो प्लेस होगा हायर, ऊपर प्लेस के अकॉर्डिंग। फिर होता है अक्रॉस। फ्रॉम वन साइड ऑफ अ थिंग टू द अदर साइड। कहने का मतलब, ये मान लीजिए रोड है, यहाँ से आप इस साइड से इस साइड गए ना, तो इसको हम कहेंगे अक्रॉस। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, देर आर मैनी ब्रिजेज अक्रॉस द गंगा। अब गंगा नदी यूं चल रही है, ब्रिज एक इधर से इधर, मतलब इसको पार करके चले गए, है ना। तो जब भी एक साइड से दूसरी साइड तक कोई चीज़ होती है, उसे हम अक्रॉस से शो करते हैं। ठीक है ना। अक्रॉस उस जगह पे भर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेटर टाइम। ठीक है। प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड। ठीक है। अलोंग, ये इंपॉर्टेंट है। अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ। ठीक है ना। और ऑन वन साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग। अलोंग मतलब ये रोड है मान लीजिए, अगर आप रोड को क्रॉस कर गए तो ये होगा अक्रॉस। और अगर आप क्रॉस करने के बजाय आप इसके यूं किनारे किनारे पे चल रहे हैं, रोड के किनारे किनारे, तो आप इसे कहेंगे अलोंग। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब कभी नहीं भूलोगे। देखो, वी वॉकड अलोंग द रोड फॉर 2 माइल्स। अब देखो, कोई क्रॉस करता तो 2 माइल में क्रॉस होती नहीं, रोड इतनी होती, क्रॉस हो गई है। लेकिन ये 2 माइल चल रहे हैं, मतलब रोड के अलोंग साइड, मतलब किनारे किनारे फुटपाथ पे चल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमंग। अमंग क्या होता है? अमंग होता है मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स। मतलब अगर किसी दो से ज़्यादा के बीच में अगर बात की जाए तो अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज़। इसका मतलब अमंग आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉयज़ है ना, ये 3, 13, 23, 50, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स है। आगे आप बिटवीन पढ़ोगे ना, तो बिटवीन का मतलब होता है ओनली 2। अगर दो के बीच में बात, जैसे ये होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन, और फिर रोहित एंड मोहित, दो लड़कों का नाम आ जाता है। या यहाँ पे बिटवीन होता ना, तो यहाँ पे दीज बॉयज़ मतलब 2 लड़कों की बात हो रही है। तो अमंग का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 नहीं होते, 2 से ज़्यादा ही होते हैं हमेशा। ठीक है। अब एट का यूज़ देखिए। एट का कैसे यूज़ करेंगे? टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक। अगर घड़ी का टाइम बता रहे हैं तो फिक्स ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घड़ी के टाइम 6 AM। ठीक है ना। एट 6 AM, एट 10 PM, तो घड़ी का टाइम बता रहे हैं, हमेशा एट लगाइए। दूसरा देखिए, अगर आप किसी जगह पे, फिक्स जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो भी लगाइए। जैसे मिस्टर मोहन इज एट हिज ऑफिस। अगर आप स्पीड के बारे में कर रहे हैं बात, रेट, और आप थिंग्स किसी चीज़ या तापमान, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी एट लगाइए। जैसे सी ड्रो हर कार एट 70 km/h। ठीक है ना। तो एट लगाया। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन। बिटवीन कब यूज़ करेंगे? अभी बात की कि जब दो लोगों के बीच में ही बात करनी हो, दो चीज़ों के बारे में ही बात हो, तब। सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन। तो यहाँ पे हस्बैंड और सन दो ही लोग हैं, इसलिए बिटवीन आया। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होते
तो अमंग आता, ठीक है ना। अगला देखिए बाय। बाय का यूज़ कहाँ करेंगे? टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल। ये फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए आता है, जैसे अभी तक मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा या मैं उस समय तक पूरा कर लूँगा। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय मंडे, बाय संडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय यूज़ करेंगे एक। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये यूज़ करते हैं हम बी साइड और वेरी नियर, जब भी कोई पास में होता है, जैसे ही केम एंड सेट बाय मी, मेरे पास बैठ गया। दूसरा होता है थ्रू के अर्थ में भी होता है, जैसे आई विल पे यू बाय चेक, मैं ये चेक के थ्रू तुम्हें दे दूंगा या बाय चेक दे दूंगा, ठीक है ना। फिर है बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू भी आता है, जैसे इट इज़ 8 o'clock बाय माई वॉच, बाय माई वॉच, ठीक है, मेरी घड़ी में इतने हुए हैं, ऐसे। फिर है ये डूअर, क्या डिनोट द डूअर एज वेल, इट इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन दिस सेंस। ये पैसिव वॉइस में जब आप सब्जेक्ट को लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बुक वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है ना। फिर है बाय इज़ यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, ये ऐसा लिखना तो हमेशा बाय लिखोगे, ठीक है ना, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का तो बहुत ईजी है। फ्रॉम का इतना ही ध्यान रखिए कि कहीं से डिपार्चर हो रहे हैं, मतलब आप रवाना हो रहे तो हमेशा फ्रॉम लगाइए, जैसे ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। और जब दो स्थानों के बीच की दूरी ट्रेवल कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ टू आता है और फ्रॉम अलग करने के लिए, ठीक है ना। मतलब आप फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कहाँ, टू जयपुर, जयपुर की तरफ जा रहे हैं। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, ये ओरिजिन है उसका, मतलब एप्पल है ना वो कश्मीर से आते हैं। नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर, जब एक चीज़ से दूसरी बनती तो भी फ्रॉम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल है, अगर उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है तो आप लगाओगे फ्रॉम, ठीक है ना। और कुछ नहीं सेम चीज़ रहती तो हमेशा लगाओगे ऑफ। जैसे देखो बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, पहले बटर जो है ना वो मिल्क से बना है, मिल्क की क्वालिटी और बटर क्वालिटी दोनों की अलग है, तो मेड फ्रॉम लिखा। लेकिन अगर यहीं पे ये सेंटेंस हो द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, इसका मतलब यहाँ पे ऑफ यूज़ क्यों किया? क्योंकि जो चेयर है ना वो लकड़ी की बनी और लकड़ी की उसमें क्वालिटी है अभी, ठीक है ना। आप चेयर को देखोगे ना, अच्छा लकड़ी की है, ठीक है ना, और उसमें अभी भी लकड़ी की सारी क्वालिटी है। लेकिन आपने बटर की क्वालिटी और मिल्क की क्वालिटी देखो, दोनों के गुण चेंज हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना जब गुण बदल जाए तो आप फ्रॉम यूज़ करोगे, और क्वालिटी गुण सेम रहे तो हमेशा ऑफ लगाओगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वाला इन। इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखो बिफोर मंथ, ईयर एंड सीजन से पहले हमेशा इन लगाओ। ये दिमाग में डाल दो बात कि जब महीने का नाम आ गया, ईयर आ गया, सीजन आ गया, आई वॉज बोर्न इन 2002, तो यहाँ पे इन क्या, सन से पहले इन आ गया। अगर यहाँ मंथ होता तो भी इन लिखना पड़ता, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर मॉर्निंग इवनिंग तो हमेशा आप बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। और दूसरा लेकिन नून, नाइट, डॉन, डस्क, डे ब्रेक, इनके पहले यूज़ नहीं होता है इन, ठीक है ना। नेक्स्ट है एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया और स्पेस, जैसे जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, जब भी बात अंदर होने की बात करेंगे कहीं पर भी तो भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये तो जनरल सेंस से सबको पता होता है, ठीक है ना, कि माई बुक्स इन द बैग, मेरी किताब है ना, माई बुक्स आर इन द बैग, मेरी जो किताब है कहाँ है, बैग में है, ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट देखिए टू। टू का यूज़ कहाँ करेंगे? ये भी बहुत ईजी है। ये जब भी आप कोई डेस्टिनेशन शो कर रहे हो कहीं जाने का, जैसे अभी कहा ना हमने कि फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो डेस्टिनेशन क्या थी, दिल्ली से जयपुर, जयपुर आपकी डेस्टिनेशन। जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे आपने बोला टू स्कूल, मतलब स्कूल आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ जा रहे हैं तो टू लगाया, ठीक है ना। वी वॉकड टू द स्टेशन, ठीक है ना। दूसरा है फ्रॉम वाले, तो ये हम बात कर चुके हैं, फ्रॉम आता तो उसके बाद अगर टाइम हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, हमेशा टू आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है ये कभी किसी से कोई चीज़ या कोई थिंग रिसीव करते हैं तो भी हमेशा, या किसी आदमी से हम कुछ
रिसीव करते हैं तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, टू। जैसे देखो मोहन गेव अ बुक टू मी, आई से समथिंग टू यू। ठीक है, अब ऑन का देखिए, ऑन बहुत ईजी है। बिफोर डेज एंड डेट्स, जब भी आपको डे और डेट्स लिखना हो हमेशा ऑन लगाइए। जैसे ही वॉज बोर्न, अब ऑन लगा है क्योंकि 15th क्या आ गया, ये डेट आ गई। ठीक है ना, और ये डे आ गया मंडे, मंडे ट्यूसडे संडे कुछ भी हो हमेशा क्या लगाओगे, ऑन। ठीक है ना, फिर है ये जब पोजीशन कवरिंग टचिंग एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सरफेस, जब ये कोई सरफेस इसमें चेंज होता है ना तब टच होता है ऊपर। जैसे देखो टच होता है सरफेस के ऊपर, ये मान लीजिए अपनी टेबल है। ठीक है, अब आपने बोला द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल कहने का मतलब जो बुक है ना इसके ऊपर यूं पड़ी है, सरफेस एकदम टच करके रखा है। अगर ये टच नहीं होता ना तो हम और कोई दूसरा यूज़ करते, लेकिन जब सरफेस टच हो तो आपको यूज़ करना है ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज हिट ऑन द हेड। ठीक है ना, तो ऑन द हेड, ऑन क्यों सरफेस टच होने की बात हुई इसलिए। ठीक है, फिर देखिए ओवर, ओवर मतलब होता है पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग। ओवर का मतलब ऊपर तो होता है जो अभी हमने बात की, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए बट टच नहीं हो तब ओवर यूज़ करो। ठीक है, वैन समथिंग इज़ वर्टिकली अबोव। ठीक है ना, जब भी कोई वर्टिकली अबोव हो मतलब एकदम सीधा, जैसे देखो द स्काई इज ओवर ओवरहेड, स्काई जो है हमारे सिर के ऊपर है। फिर देखिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, जब कोई एक एंड से दूसरे एंड की बात कर रहा हो तो भी, जैसे देखो देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर है, ओवर द रिवर। थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आप किसी चीज़ जैसे ये है इस टनल के अंदर से निकल रहे हो या फॉरेस्ट है कोई ये बड़ा फॉरेस्ट है इसके अंदर से निकल रहे हो तो हमेशा थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो द ट्रेन इज मूविंग थ्रू अ टनल। ठीक है ना, दिस वर्क वॉज डन थ्रू हिम, ये काम उसके द्वारा किया गया, बाई के सेंस में भी इसका यूज होता है। फिर देखो इनटू, इनटू कहने का मतलब मूविंग पोजीशन में होनी चाहिए कोई चीज़। जैसे देखो लेट्स गो इनटू द गार्डन, मतलब अभी बाहर है लेकिन अब अंदर आ जाओ। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं ट्रांसलेट दीज सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मतलब अभी जिस भी लैंग्वेज में अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इनटू यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट इज़ पॉसिबल ऑफ ओवर, अंडर। अब अंडर का क्या होता है कि बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग। एग्जाम्पल हो गया कोई चीज़ अगर कवर है किसी से सरफेस, ठीक है ना, वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे देखो हैव यू लॉक्ड अंडर द बेड, लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा। अब देखो ये ऐसा बेड है अपना, ठीक है, पूरा कवर है, अब इसके नीचे देखने की बात हो रही है तो आपने क्या अंडर यूज़ किया। द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर मैनी डेज, मतलब पानी के नीचे कई दिनों से है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी एज में हो जैसे कोई किसी से छोटा हो तो भी यूज़ करते हैं अंडर। जैसे देखो सी इज़ अंडर 40, मतलब 40 ईयर से नीचे हैं। नेक्स्ट है अपना विद, विद। अब विद बहुत ही इंटरेस्टिंग, विद मतलब किसी के साथ में। ठीक है, और किसी के साथ जाना। ठीक है ना, नॉर्मल सेंस में ये होता है। तो देखो और एक और सेंस में जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स मीन्स वेपन्स, ठीक है ना, इनका यूज़ करते हैं ना तो भी विद। जैसे देखो ही लाइक द लॉयन विद गन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए शी वेंट देयर विद हर हस्बैंड। ठीक है ना, तो विद यूज़ किया, वो अपने पति के साथ गई उधर। ठीक है ना, विद इन, विद इन मतलब टाइम पीरियड है, आपको जो टाइम पीरियड देता है उसके अंदर ही काम करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि जिसमें टाइम फिक्स नहीं हो। ठीक है ना, जैसे टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, एग्जाम्पल ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे। अब देखो मुंबई फॉर टुडे, आज उसने डेस्टिनेशन छोड़ी है, मुंबई छोड़ी है। ठीक है ना, लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे। दूसरा हम यूज़ करते हैं कहीं ऑब्जेक्टिव होता है तब भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट में टू शो लेंथ ऑफ टाइम, टाइम की लेंथ बताने के लिए करते हैं। जैसे आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ मंथ,
मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। और टेंस के अंदर तो यूज़ करते ही हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर अ मंथ, 1 महीने से सीख रहा हूँ, ठीक है ना। राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 days, 2 days 2 दिनों से टाइम पीरियड है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब एकदम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे संडे, संडे फिक्स है, ठीक है ना। और 2015, ठीक है ना। सिंस मंडे, सिंस बर्थ, सिंस 8 o'clock, सिंस मार्च, ठीक है, सिंस दिसंबर, सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम फिक्स टाइम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑफ, ऑफ मतलब होता है, अब एक्सरसाइज आ गई, लास्ट ही ऑफ, ठीक है। ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं रिलेशन बताने हो जब भी दो चीज़ों के बीच में तब, ठीक है ना। या फिर आप अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तब भी, ठीक है ना। ये वाले वर्ड्स हैं जो याद रख सकते हैं आप। पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे ऑफ यूज़ हुआ। अ टन ऑफ कोल, ठीक है। अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसका क्या कहता है कि जब भी कोई मरने का कारण बीमारी हो तो ऑफ यूज़ करते हैं, जैसे देखिए ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कोई भी चीज़ है ना जो बन गई है लेकिन उसके है ना क्वालिटी सेम है तो हमेशा ऑफ, जैसे अभी ऊपर बात की थी, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिफोर एज एक्सपेंशन, एग्जाम्पल सी इज़ अ गर्ल ऑफ 12, ये क्या एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, सॉरी। तो एक्सप्रेशन जब भी आपको एक्सप्रेस करना हो किसी की एज तो भी यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर वॉज नॉट डैश होम एट दैट टाइम, उस समय मेरा भाई क्या घर पर, हमने बात की एट, फिक्स प्लेस आता है तो एट लगाइए, तो इसमें क्या भर देंगे हम, एट। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर वॉज नॉट, ये हो गया ना, लेट्स गो डैश अ पिकनिक, फॉर पिकनिक, ठीक है ना, एफ ओ आर फॉर पिकनिक। आई हैव टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, फॉर नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग। द किंग वॉज गिवन द चपाती फिल्ड विद नट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वन डैश द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल, जर्मन में से किसी एक जर्मन ने ना अपनी बोतल वेव की, हिलाई, तो वन ऑफ द जर्मन्स, ऑफ इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई ड्रोव डैश ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, फ्यू माइल्स अवे ही कुछ मिस्टेक कर दी इन्होंने, ठीक है ना, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, आई ड्रोव। अच्छा, यहाँ पे ब्रिडपोर्ट है ना, आदमी जा रहा है, ठीक है ना, तो पहले ब्रिडपोर्ट नहीं था, अभी जा रहा है, तो इस पोजीशन में हमेशा इनटू, हमने बात की इनटू का मूविंग पोजीशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, बिपिन बाबू डैश अ कंफर्मेशन, तो आप क्या करोगे, बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर, सी फॉर या ऑफ, तो देखो इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, तो आपको दो वर्ब मिले यहाँ पे, ठीक है ना। तो आस्क्ड फॉर, पूछा, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू, तुम में कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें लेट डाउन नहीं होने देती, तो क्या बोलोगे, लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो हार मानने नहीं देती, तो गिव अप यूज़ करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, वी हैवंट सीन द सन डैश 8 और 9 days, हमने सूर्य नहीं देखा है कितने दिनों से, तो आप कहोगे 4, ठीक है ना। वी सो अ टाइगर वाइल पासिंग डैश द जंगल, तो हमने कहा जब भी जंगल से निकलने की बात हो तो आप हमेशा थ्रू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बाकी वीडियो इसके जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मिल जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बेहतरीन नंबर लाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।